अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अलीमा खान ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि उनके भाई बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को माइनस कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे अपनी जगह, लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ पर नज़र दौड़ाएं तो महसूस ये होता है कि इमरान खान और उनकी पार्टी माइनस नहीं हुई, बाकी सब कुछ माइनस हो गया। मखसूस नशिस्तें माइनस होने के बाद कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा सीटें रखने से तहरीक इंसाफ माइनस हो गई और हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल गई। पंजाब असम्बली में 26 अरकान के कम होने से असम्बली इजलास बुलाने की अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस हो गई, जबकि अब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से कमेटियों की सरबराही छीनने के लिए तगोदो शुरू कर दी है। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 13 कमेटियों की सरबराही मौजूद है। अगर अदम एतमाद की तहरीकें जमा हो गई तो पीटीआई कमेटियों से भी माइनस हो सकती है। इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज, धरने और ग्रैंड अलायंस की बातें भी माइनस हो गई, जबकि डील, डायलॉग और मुज़ाकरात जो बानी की रिहाई का बाइस बन सकते थे, वो बातें और कोशिशें भी DGISPR के सियासी डायलॉग में नो इंटरेस्ट के बयान के बाद माइनस हो गई। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की ऑफ़र वज़ीर आज़म साहब ने दे रखी है, मगर इसके लिए भी कोई कमेटी, कोई लाहे अमल अभी तक सामने नहीं आया। अब जब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने के करीब है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक के दावे किए जा रहे हैं कि वो वफाकी हुकूमत में वजारतें लेने के लिए तैयार हो चुकी है और अगले मरहले में पंजाब में भी पीपल्स पार्टी को वजारतें दी जाएंगी। मगर पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने वजारतें लेकर हुकूमत का बाकायदा हिस्सा बनने से इनकार करके इन दावों की भी तरदीद कर दी है। ये बातें ऐन उस वक्त हो रही हैं जब जहांगीर तरीन की मुलाकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद से हो रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने दरीना दोस्त और पार्टी के साबिक रहनुमा चौधरी निसार की क़यादत कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी अपनी सियासी पार्टी बनाने के बावजूद ये कह रहे हैं कि अगर नून लीग वोट को इज्जत दो के बयानी पर दोबारा कायम हो जाएगी तो साथ चलने को तैयार हैं। यानी इक़्तिदार का एक नया फार्मूला शायद तैयार होने के करीब है। शायद इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इक़्तिदार को तूल देने के लिए अपने अपने प्यादे दौड़ा रहे हैं और इस वक्त उन्हें अमली तौर पर किसी भी किस्म की अपोजिशन का सामना नहीं है। अब हुकूमती इत्तेहादी जमातें किसी भी किस्म की आईनी तरमीम ला सकती हैं, किसी भी शख्सियत को, किसी को भी एक्सटेंशन दी जा सकती है और इस पार्लियामेंट और अदलिया के हवाले से भी अहम तरामीम की जा सकती हैं। मगर सवाल ये है कि बानी और उनकी पार्टी को वाकई माइनस किया जा सकता है और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने के बाद मुल्क के मुआशी, सियासी और दीगर मसाइल हल हो जाएंगे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से नासिर भट्ट साहब ने, इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा भी मौजूद है और नईम हैदर पंजोता साहब रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वकील भी हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। नासिर भट्ट साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। हमने देखा कि आज 2 लोग आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके, फिर चौधरी उस्मान जो है वो नून लीग ज्वाइन कर चुके। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग शायद इसी इंतज़ार में थे, जो इंतज़ार मुकम्मल हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिले और उसके बाद जब पार्टी के पास कोई बाज़ाब्ता तौर पर हैसियत ना हो तो फिर अरकान को आप अपनी जमात में शामिल कर लें। क्या आप लोग मज़ीद लोगों को भी शामिल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि इसको कहते हैं मकफ़ाते अमल है। क्या है कि ये PTI बनाई गई थी ऐसे, वो जो रजीम आई थी उन्होंने इधर से बंदे उठाए, वो जहांगीर तरीन साहब जहाज़ों में बंदे लेके आते थे। जब उस वक्त हमारे लोगों को टिकट जिनको मिलता था उनके घर जाके कहा जाता था टिकट मत लेना, ये तो मैं ऐसे कर देंगे कि बात यह रियलिटी जो होती है वो होती है। PTI एक सियासी जमात नहीं थी। वो जो जमात थी जिस तरीके से उसको लाया गया, जिस तरीके से उसको बनाया गया, बनाने के बाद जो कुछ हाल मुल्क का हुआ और वो रजीम जो लेके आई उसको भी रियलाइज़ हुआ कि हम किन लोगों के किसको लेके आए हैं। बात यह है कि अगर कोई लोग आज़ाद हैं वो अपनी मर्जी से जिस जमात में भी जाना चाहिए जा सकते हैं, उनका हक है। तो ये वक्त है, ये चेंज हो जाता है। लोगों को अगर समझ आ गई है कि उन्होंने चेंज हो गया, आप कह रहे हैं, तो फिर चौधरी निसार के साथ जो क़यादत वाली मुलाकात रही वज़ीर आज़म साहब की, उस हवाले से भी वक्त चेंज हुआ है कि नहीं?
बात सुने, बात यह है कि अगर एक बंदा बीमार हो गया है, वो एक इतना पुराना साथी रहा है, अगर उसको पता चला है कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, आपको पता है कि हमारे कायद मियाँ साहब जो शुजात साहब जो काफ लीग के थे उस वक्त कितनी इसमें थी मुखालफत, लेकिन जब कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई या वो बीमार हो गए या उनकी वालदा फौत हो गई है कोई, तो मियाँ साहब खुद चल के वहाँ चले गए। लेकिन ये चला जाना एक और चीज़ है। इमरान खान जब गिरा तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी वो कंपेन बंद करके एक दिन वो हॉस्पिटल उसको देखने चले गए। ये एक सोच होती है, अपनी सोच है। हमारे लीडर की ऐसी सोच है कि कोई अपना प्राय कुछ अर्सा अगर साथ रहा है तो उसको जाके देखना, ये एक अच्छी बात है। इसमें ये चीज़ें तो होनी चाहिए। ये वक्त अब चला गया कि हम एक जमात दूसरी जमात को देखती थी और बुरा भला कह के इतना एक माँ बाप बेटे में इतना तफरका हो गया था कि बाप कहता मैं इधर जाऊंगा, बेटा कहता था मैं इधर जाऊंगा। ये जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है। इख्तलाफात होते हैं लेकिन वो एक हद तक होते हैं। जब से पीटीआई उसने इख्तलाफात को इतने दूर ले जाया कि वो सारी हदें क्रॉस करके चले गए। अगर वक्त वापस आ रहा है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों को भी आप पार्टी में शामिल करने की दावत दे रहे हैं या कोई चांसेस हैं और लोगों के शामिल होने के? देखें, अगर कोई आज़ाद बंदा, मैं फिर कहूँगा, अगर कोई शामिल होना चाहता है तो मेरा ख्याल है जमात देखती है कि वो बंदा जो शामिल होने आ रहा है वो किस जमात से है। ये बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास इतनी गुंजाइश है हम और बंदों को शामिल करें। अगर कोई आना चाहते हैं तो ज़रूर उस पर बात होगी। जब आज़ाद बंदा शामिल हो जाए उसमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर हम PTI के किसी बंदे को ये नहीं कह रहे कि आप उसको छोड़ के इसके खिलाफ वोट दे के हमारे पास आ जाए। अगर कोई आएगा तो वो शामिल होना चाहेगा। तो मेरा ख्याल है जमात हर वक्त सियासी जमात होती है। अगर कोई जमात का बंदा एक जमात छोड़ के दूसरी जमात लास्ट वर्डिक्ट के बाद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेघर ही हुई है। तो यूं समझ लें कि वैसे तो नॉर्मली इलेक्शंस में तो उनके पास बल्ला भी नहीं था, आज़ाद हैसियत में लोग लड़े थे इलेक्शन और फिर जीते भी थे। आप उसे माने या ना माने, तो जो आज़ाद हैसियत में लड़े थे इलेक्शंस, आप उनको कंसीडर करेंगे? देखिए, आपने ये कहा ना आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े थे। जब आप एक इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे, वो कानून है उसका फॉलो नहीं करेंगे। हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि जब सेनेट के इलेक्शन थे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साइन हुए तो उस वक्त के जो इलेक्शन कमीशन उसने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ को नायल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लिहाजा आप कि जितने सेनेट के इलेक्शन होंगे ये आज़ाद लड़ेंगे। तो हम आज़ाद लड़े, लेकिन हम जमात छोड़ के नहीं कि लोग शामिल रहे, लोग वही खड़े रहे। इनके लोग भी अगर आए तो खड़े रहे, अगर वो भाग रहे हैं तो ये पार्टी में अपने इनके प्रॉब्लम इतनी है, मसाइल इतने आपके सामने हैं। लीमा बाजी कहती हैं मेरी बात सुने, वो गौर साहब कहते हैं मेरी बात सुने, इमरान खान कहते हैं मेरे पैर सब बेकार हैं। वो वज़ीर आला के पीके है, उसने बजट पास कर दिया, उसने कहा नहीं मैंने करना है बजट। तो ये चीज़ें उनकी अपनी इंटरनल मसाइल है, उसकी वजह से लोग अगर उनको छोड़ रहे हैं तो उनका अपना प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर वो लोग जो माजी में आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ नहीं थे, अभी मैं देख रही हूँ फुटेज भी चल रही है, ऑन चौधरी साहब भी उनमें शामिल हैं, जो कभी जिनकी मोहब्बत खान साहब के साथ बड़ी वालहाना थी, आज आप लोगों के साथ नज़र आते हैं। जहांगीर तरीन साहब, जिनको एक मखसूस लक़ब के साथ नवाजा जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, आप लोगों के साथ नज़र आते हैं। अब्दुल अलीम खान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के बड़े ही क्लोज़ रहे हैं, और फिर एक वज़ीर आला की सीट ना मिलने पर रंजिश पैदा हुई, वो भी आप लोगों के साथ बाहों में बाहें डाले नज़र आते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस है, ये क्या है कि वो हर शख्स जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कभी करीब रहा है उसको आप अपने पार्टी में ना सिर्फ वेलकम करते हैं, जगह देते हैं, उनके साथ दोस्तियाँ बढ़ाते हैं और उनके साथ फिर रवाबत भी कायम रखते हैं, ये क्या है? देखें, आपने बात क्या कह रहे, जमात को खुद लोग छोड़ के जा रहे हैं। आप समझेंगे उस बात में कुछ चीज नहीं थी, जिनको आप जबरदस्ती इकट्ठा तो करेंगे, एक वो भेड़ बकरी की तरह एक छोड़ के चले जाएंगे जब उन पे मुश्किल वक्त आएगा, क्योंकि वो आप लोगों के लोग नहीं हैं। नहीं, देखे ना, देखे कि मुश्किल वक्त आया, नून लीग को जो छोड़ के चले गए वो चले गए, उनको वापस नहीं दिया गया। PTI के लोग तो एक दिन में 10-10 बंदे छोड़ के चले गए। ऐलान किया हमारा कोई तलक नहीं है। कमर जमान कारा साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। कारा साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीपल्स पार्टी के पास भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद हैसियत से 2 लोग लड़े थे वो गए हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़ीद लोगों के लिए जगह बना रही है पार्टी के अंदर? जमातें हमेशा लोगों के लिए स्पेस पैदा करती रहती हैं, नए लोग जमातों में आते रहते हैं, इसी तरह जमातें चलती हैं ना। जमातें कुछ आमद चीज तो नहीं होती।
सो अगर कोई लोगों ने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया तो पीपल्स पार्टी यकीनन उनके लिए स्पेस पैदा करेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ज़ाहिर है कि नून लीग की एक बहुत अहम सपोर्ट है, अगर नून लीग इसे कंसिडर कर रही है तो क्या इस बात की तरदीद वैसे शाजिया मरी साहिबा ने कर दी है, लेकिन एक दफ़ा आप भी करते हैं, क्या कोई महीने में 2 महीने में विफाक में कोई पोजीशंस लेने के बारे में सोच रही है काबीना में पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं तो खैर बहुत दफा ये बात इसका जवाब दे चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जब हुकूमत बनी थी उस वक्त ये फैसला किया था कि हमने हुकूमत का साथ देना है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें हम ले लेंगे। वो लेने के बाद अब हमारा असूली तौर पे ऐसा बनता नहीं, ना इससे पहले कभी वज़ीर आज़म साहब ने मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा कोई कहा है, उन्होंने को ऑफर किया है और न ही हमारी तरफ से इसको कंसिडर किया गया। अगर मुस्तकबिल में ऐसा कोई ऑफर हुआ तो उसको मेरिट पे देखते हुए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो मेरिट को देखेगी। अगर हुआ तो यकीनन इस पर बात की जा सकती है। अच्छा, अभी तक इसका कोई इम्कान नहीं है। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हैं अभी तक इम्कान नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ, शायद आपकी नज़र से ना गुजरा, वज़ीर आज़म ने 2-3 दफ़ा कोशिशें की हैं पीपल्स पार्टी को राज़ी करने के लिए और 2-3 दफ़ा ही प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ऐसी नहीं, वो जस्ट गुफ्तगू हुई कि हमने कोशिश की या उनके मेंबरान की तरफ से हुई, मिनिस्टर्स की तरफ से, ऐसा नहीं है। और अगर हुआ तो हमारी जमात बैठ के इस पर फैसला कर लेगी। अभी असल में ना जी ये एक बहस हो रही है कि ये जो स्पेशल सीटें हैं इसके ऊपर, और स्पेशल सीटों की वजह से कंपोजिशन तब्दील होगी तो ये होगा तो वो होगा, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। एक तो इस बहस के 2 हिस्से हैं, वो मैं चाहता हूँ जरा जरूर वाजे करूँ। इस बहस का एक हिस्सा ये है कि जी कुछ जमातें हैं जिनको स्पेशल सीटें उनको ज्यादा मिल रही हैं, उनकी अपनी जीती हुई सीटें कम है, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि उनकी अपनी सीटें फर्ज करें 5 है, उनको 7 सीटें मिल रही हैं। किसी जमात की 15 सीटें इंडिपेंडेंट जीती हुई हैं और उसको 20 सीटें मिल रही हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें पहले स्पेशल सीटों की एलोकेशन के फार्मूले को समझना होगा। जो आज़ाद मेंबर जीतते हैं, आज़ाद मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का, वो स्पीकर का, वो कोई भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनको मुकम्मल तौर पे एक मेंबर का हक होता है, इसी तरह जिस तरह किसी जमात के मेंबर का। लेकिन स्पेशल सीटें सिर्फ जमातों को दी गई हैं। सो स्पेशल सीटों की सूरत में जो ऐवान के अंदर आज़ाद मेंबरान होंगे वो ऐवान का हिस्सा नहीं होंगे, यानी वो वोटिंग में नहीं आएंगे। उनको निकाल के जो हाउस होगा वो कुल मेंबर बनेंगे, उसका प्रोपोर्शनेट निकलेगा। मसलन एक ऐवान की तादाद है 200 और वहाँ पे 100 मेंबर आज़ाद जीत जाते हैं, तो वो 100 मेंबर आज़ाद जो हैं वो स्पेशल सीटों की एलोकेशन में एक सीट नहीं ले सकते, बल्कि उनको नॉन मेंबर के तौर पर गिना जाएगा। और बकिया जो 100 सीटें हैं वो जमातों के अंदर जिस प्रोपोर्शनेट से उनकी 100 सीटें होंगी उसी प्रोपोर्शनेट से उनको ये स्पेशल सीटें दे दी जाएंगी। ये उसका फार्मूला है, इसको समझने की जरूरत है। इससे अगर कंपोजिशन में कोई तब्दीली हुई और ये सब्सटेंशियल हुई, क्योंकि नंबर गेम के साथ हुकूमतें बदलती और बिगड़ती और बनती हैं, लिहाजा उसके लिए कोई बात हो सकती है। अभी मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसी कोई डिस्कशन भी है। ठीक है, अच्छा कारा साहब, मैं 2 छोटे सवाल करना चाहूँगी आपसे। एक तो ज़ाहिर है कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने हिस्से की बात करती रही है। हमने पिछले बजट से पहले देखा था कि काफ़ी नाला भी थे, एक तो आपको इन्वॉल्व नहीं किया गया था, उस पर PSDP का भी मामला था, लेकिन पंजाब का भी एक साथ इशू था। इस पे मेरी आपसे गुफ्तगू भी कई बार हो चुकी है। अभी आप लोग जो सीट्स, ज़ाहिर है पार्टी ने इसका फैसला करना है इजलास में, लेकिन क्या पंजाब में भी कोई काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे? और दूसरा सवाल ये भी ले लीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्बली वज़ीर आज़म साहब, वैसे तो नासिर भट्ट साहब से भी सवाल करना चाहूँगी, वो कह तो रहे हैं कि आएँ बैठे बात करें, राना सलाउल्लाह साहब ने उनको ऑफ़र भी किया है कि आप स्पीकर के चैम्बर में आ जाएँ बात कर लें, लेकिन उस तरीके से कोई बाकायदा इन्विटेशन या चीज़ें हो नहीं रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैन लेट देम गो थ्रू दीज प्रोसीजर्स, तो आप लोग का कोई रोल अदा करने वाला है? पहले सवाल का जो हिस्सा है पंजाब में किसी मेंबर के बनने का, देखिए अगर पार्टी का पाकिस्तान में ये मेंबर बनने का फैसला नहीं है, CEC ने नहीं किया, वफाकी हुकूमत में नहीं बना, तो पंजाब में क्यों बनना है? तो ये सवाल ही नहीं बनता। दूसरा आपका सवाल था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात और नून लीग के साथ नहीं हो रहे,
वो अगर उनको दावत नहीं दी गई, कमेटी बनाई थी वज़ीर आज़म साहब ने, बिल्कुल स्पीकर साहब ने भी, तो मेरा ख्याल है कि उसमें एक बात हुई थी कि जो पीटीआई के दोस्त थे उन्होंने क्योंकि अपना एजेंडा आइटम डिक्लेयर नहीं किया था, इसलिए वो तातुर का शिकार रहे। हाँ, मैं बिल्कुल इस बात को सेकंड करता हूँ कि हुकूमत को इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए और एक कमेटी बना के उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब के डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं होते, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास प्रपोजल दी जाती है, उनके मेंबरान बैठ के बातें करते हैं, ऐसे ही है। यही रास्ता यहाँ भी इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, और ये भी बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर कोई मुआवनत की बात की जाए तो फिर वो तैयार होगी? ये बात तो बिलावल साहब इससे पहले भी कह चुके हैं कि अगर हमें कोई जमात अप्रोच करती है या हुकूमत कहती है तो बिल्कुल हमारी सबसे उसके लिए हाजिर होगी, भले हमें वो अच्छा लगे बुरा लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर जमान का साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक वजीर। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर कुछ मजीद सवालात करते हैं। वेलकम बैक। हमें शला साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। शला साहिबा, जहांगीर तरीन साहब इज़ वेरी एक्टिव नाउ डेज। उनकी मखदूम साहब से भी मुलाकात हुई, फिर हमने देखा कि सरदार तनवीर इलियास साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जरदारी साहब किसी बड़ी गेम प्लान को मुरतब कर रहे हैं और शायद हो सकता है उसमें नून लीग के लिए भी सरप्राइज़ हो, तो और कोई बड़े नाम शामिल हैं? अब जो नाम आ रहे हैं सामने वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म से सियासत की, लेकिन वक्त के साथ ये साबित हो रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब हो या चेयरमैन बिलावल हो, मुदब्बराना जो सोच नजर आ रही है, लोग उससे मुतासर हो रहे हैं। और मैं क्योंकि बहुत ही एक अवामी किस्म की खातून हूँ, इस्लामाबाद में भी, पिन्नी में भी मैं बहुत ज़्यादा लोगों में मिलती हूँ, आम लोगों में चली जाती हूँ, आम लोगों की तरह। तो मैंने एक बात नोट की है कि बहुत ज़्यादा लोगों में तब्दीली है और लोग ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो एक सही डायरेक्शन में है। और मुझे खुशी है कि सीनियर जो इलेक्टेबल भी जिन्हें हम कह सकते हैं और सीनियर पॉलिटिशियन, चाहे वो किसी भी पार्टी के में रह चुके हों, वो अगर पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे हैं तो इसमें यकीनन कि हमारे दोनों लीडर्स का, जरदारी साहब की रवादारी, मतानत साहब का मैं समझती हूँ कि जितनी इंटेलिजेंटली वो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव बने, लाइक अ स्टेट्समैन, लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस पे फिर ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक्चुअली पंजाब में भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का होल्ड चाहिए होगा, और आपको बेहतर पता है कि वहाँ पे नून लीग का होल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए पार्टी क्या चेंजेस करेगी? और जहांगीर तरीन साहब क्या ये भी बता दें कि पीपल्स पार्टी में वो कह तो रहे हैं अगर जाऊंगा तो पीपल्स पार्टी में जाऊंगा, लेकिन सुनने में आ रहा है उनका जहाज़ भी काफ़ी देर से तैयार खड़ा हुआ है, कोई 20-25 लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाने में। तो जो जहाज़ उड़ के लैंड करने वाला है वो पीपल्स पार्टी के हेलीपैड पे लैंड करेगा। अच्छा, देखिए, किसी भी पार्टी के लिए बड़ी खुशकिस्मत बात होती है कि वो किसी सूबे में बहुत अरसे तक हुकूमत करे, और नून लीग की बहुत अरसे वहाँ पे हुकूमत रही है, जो थोड़ी बहुत नहीं रही वो भी है। तो अगर उसमें हमें कुछ स्पेस मिल रही है तो यकीनन के लोग ये समझ रहे हैं कि उन्हें हमारे पास आना चाहिए। और जब वो हमारे पास आएंगे तो अब 25-20 लोग भी हैं एक ऐसे वक्त में कि नून लीग की प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है और फेडरल में भी उनकी गवर्नमेंट है। अगर हमारी तरफ रग़बत कर रहे हैं तो हमारे लिए तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि मैं भी जाती हूँ लाहौर में और मुल्तान में और सब जगह मैं कैंपेन करती हूँ। अच्छा है कि वहाँ के लोग आए और मेरी थोड़ी जिम्मेदारी सिंध में दोबारा शिफ्ट हो जाए। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये लोग आते हैं, और मेरी भी सुनने में आया था, और उसका जरिया मीडिया ही होता है कि उनके साथ 20-25 लोग भी आएंगे, लेकिन इस जहाज की परवाज में है, और उस जहाज की परवाज में जो यही जहाज जो है वो 2018 में उड़ा था, बहुत फर्क है। पहले ये जहाज का सफर ताकत की तरफ था, अभी फिलहाल नजरिए की तरफ है। हमारे पास पंजाब में वो ताकत नहीं है
और ये फैसला लेना कि एक ऐसे वक्त में कि जहाँ पे हुकूमत दूसरी पार्टी की है, आप एक ऐसी पार्टी की तरफ जा रहे हैं जिसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रगल की ज़रूरत है, तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुशकिस्मती है। ठीक है, चले हमें पंजोता साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन ये तो फिर वो बात होगी 2018 में जो है वो गलत जहाज़ चला था, अब 2025 में सही जहाज़ चल रहा है। लेकिन पंजोता साहब चूँकि मौजूद हैं, पंजोता साहब एक शेर, परवाज़ का रुख आप कह रही है बदल गया है। पंजोता साहब एक शेर है बड़ा मशहूर, वो कहते हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। अच्छा, तो मुझे लग रहा है पंजोता साहब के आपके साथ तो यही वाला काम हो गया। देखिए, बहुत शुक्रिया फरवा, आपने मौका रहा। आपके शेर के जवाब के अंदर ही एक शेर, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद आज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि लोगों की ज्वाइनिंग के हवाले से बात हो रही थी, तो ये हैं जी वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याज़ी, जिनकी तस्वीर चला कर चौधरी उस्मान जो हैं, जो आज मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने नून लीग के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ फार्म 47 के, उनको जाके मिले हैं और इन्होंने वोट जो है वो इमरान खान के नाम पर लिया, इमरान खान की तस्वीर जो है वो दिखा के लिया और हलफ दिया कि मैं इमरान खान के साथ वफादार रहूँगा। मैं अपने हल्के की आवाम से, मैं तमाम लोगों से अहद करता हूँ कि मैं इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं करूँगा, आपके वोट को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, आपके एतमाद के ऊपर अमल पैरा हूँगा। लेकिन आज आप देख लें कि वो सामने कुरान पाक रख के वो हलफ दे रहा है और यहाँ आके वो जमातों को, जिस जमात को ज्वाइन कर रहा है या उसके जितने इत्तेहादी हैं, वो इस मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, बड़ी हमारे अंदर कोई क्रेडिबिलिटी है, बड़े लोग जो हैं वो खुशाइन बात है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कि वफाक में भी हुकूमत है, सूबे के अंदर भी हुकूमत है, दूसरे सूबे में किसी और की हुकूमत है, एक जगह पर गवर्नर है, बड़ा ज़बरदस्त काम है, बड़ा उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही ज़बरदस्त काम था आपको वोट देना किसी MNA का जिसने PTI से वोट लिया, तो फिर उस PTI के MNA को या आप तमाम लोगों को 8 फरवरी को आवाम वोट देकर फैसला कर देती कि आप फार्म 45 के मुताबिक वज़ीर आज़म हैं, आप फार्म 47 वाले नहीं हैं। आप तमाम लोगों को, नवाज शरीफ हों, शहबाज हों, बिलावल हों, जितने हों, ये तमाम लोग जो हैं वो फार्म 47 के मुताबिक बनाए गए, ये सारे फार्म 45 पे आए हुए हैं। तस्वीर का एक रुख है जो आपने बताया, एक इस्लामाबाद के हल्कों को भी है, मैं भी आपको दिखा देती हूँ आपके रखूंगा, और वो ये है कि ये तो आपके लिए अच्छी बात हो गई, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि आपको पता चल गया वो जो ट्वीट इमरान खान साहब ने किया था कि जो बाहर नहीं उठा सकता वो चला जाए। करें कि पीपल्स पार्टी के लोग फार्म 47 के। अच्छा, शैला साहबा कह रही हैं आप पीपल्स पार्टी का भी साबित करेंगे, वो भी 47 में है नहीं। आप दोनों ने वैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलकर नासिर भट्ट साहब पे क्वेश्चन उठा दिए कि फॉर्म 47 का है। हाँ, और एक सवाल और भी मुझे करना है। जी जी, PTI में कौन आपके इमरान खान का ट्वीट आपने क्या बोला? आप जैसे चंद लोग, वरना शाह महमूद कुरैशी से लेकर, मैडम आप ना अपनी बात से लेकर मौक़िफ़ दे दीजिएगा। मैंने बड़ा एक तो मैं लेकर आई गॉट योर पॉइंट पंजोता साहब बहुत, और दूसरी बात ये है कि आपने अपने टाइम के ऊपर मौक़िफ़ दे लिया, बेहतर है। मेरा जवाब, मेरा सवाल ये था, मेरा सेगमेंट है, मुझे बोलने दीजिए। हाँ बिल्कुल, मेरा सवाल ले ले, वो ये था प्रोग्राम के अंदर मजा नहीं आता। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है आप लोगों के लिए कि आपको पता चल गया कि आपकी सफ में कौन महमूद है, कौन अयाज है। ये तो आप लोगों के लिए अच्छा हो गया। देखें, बात यह है कि महमूद अयाज हम देख रहे हैं, मैं उस हवाले से बात कर रहा था कि पीपल्स पार्टी ये नारे लगाती थी, मेरे सामने बिलावल की स्पीचेस गुजरी हुई हैं जो कहते थे कि हम चौथी दफ़ा किसी को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, और फिर आपने देखा कि उनके भाई को किस तरह बना दिया, उनको सपोर्ट की, और आज मखसूस नशिस्तें जिस जमात का हक हैं उससे छीन कर खुद को कहते हैं कि माले गनीमत समझ के हमें दे दिए जाए, और हलफ उठा रहे हैं जिस अवाम ने इनको वोट ही नहीं दिया उसका हलफ ले रहे हैं झूठा। आपको अवाम ने वोट दिया, आप वोट की ताकत से आए बैठे हुए हैं, आप दीन के जरिए आए बैठे हुए हैं, और आपको ये कहा गया फोन करके कि आप जाकर शामिल हो जाइए, अगर आपने बचना है, आपकी बका का मामला है, आप अगर शामिल हो जाएंगे तो फिर आप अच्छे बच्चे भी होंगे, फिर फोन किसने किया, वज़ारतें भी मिलेगी, गवर्नरशिप भी मिलेगी। अब वो जोड़ तोड़ हो रही है, अब हम हुकूमत का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं, पहले भी आप हिस्सा हैं,
आप मुख्तलिफ जगहों पर गवर्नर हैं, अभी तक नून लीग तमाम आपके बारे में कहते रहे। इसी तरह से पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती रही कि जनाब देखें ये तमाम लोग तो बिल्कुल फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। इनके सेक्रेटरी इत्तलात ने कह दिया, उन्होंने मान लिया कि नईम हैदर जो है यानी पीटीआई का वहां पे बंदा नईम हैदर वो जीता हुआ है, तो वो खुद एडमिट कर रहे हैं। तो ऐसे सारे निजाम के सामने जब आपके इंटरेस्ट मैच होते हैं तो बड़े जो हैं वो सर जोड़ के बैठ जाते हैं जी ठीक है जी, एक चीज से तो मैं आपकी अग्री करती हूँ और वो ये है पंजुता साहब, और वो विदाउट एनी प्रेशर है, वो ये है कि इमरान खान साहब, हम उस पर भी आएंगे माइनस वाली बात पर, लेकिन मैं चले साहब आपकी तरफ आती, नासिर भट्ट साहब को इन्वॉल्व करते हैं। और वो ये है कि ये समझना कि शायद रिजर्व सीट्स के बदले इमरान खान साहब की ताकत कमज़ोर हो गई, अवामी ताकत की बात कर रही हूँ, तो मेरा ख्याल से थोड़ा सा गलत सोच है। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने ढूंढ के ठप्पे लगा दिए कि कौन सा बल्ले का निशान नहीं है तो कौन सा, कभी खोता रेडी है, कभी क्या है, कभी पता नहीं क्या गेंद है या क्या है, लोगों ने लगाए हैं निशान, लोगों ने वोट दिए हैं। तो मेरा ख्याल से ये थोड़ा सा जोम है, इससे बाहर निकलना चाहिए। लेकिन नासिर भट्ट साहब, अब जाहिर है कि आप लोग प्रेशर भी डाल रहे हैं, ये गलत बात है, आप पीटीआई पे प्रेशर डाल रहे हैं। हम तो किसी पे प्रेशर, पहले आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई कब गई है कोर्ट में कि हमें रिजर्व सीटें दें? पीटीआई ने क्या कोर्ट में गई थी? उसका कौन वकील केस लड़ रहा था? पीटीआई तो गई नहीं। पीटीआई के लोग जो थे, जो आज़ाद इलेक्शन लड़े थे, वो शामिल हो गए थे सुन्नी इत्तेहाद में। केस सुन्नी इत्तेहाद का था, और जब सुन्नी इत्तेहाद खुद एक जमात नहीं है, वो मुझे आप बताएं कि जब आप पार्लियामेंट में आते हैं, आज़ाद बंदे अगर 50 हों, जैसे भी वो बता के गए हैं पीपल्स पार्टी वाले मेरे भाई, कि जब एक जमात है ही नहीं तो उसको रिजर्व, आप उसके लिए आप कैसे सीटें मांग सकते हैं? सीटें तो उसको मिलती हैं, अगर किसी की 50 सीटें हैं तो इलेक्शन कमीशन फैसला करता है कि इनको इतनी मखसूस नशिस्तें, इनका राइट है, इनको दिए जाएं, फिर वो नाम भेज देते हैं, वो नाम फिर इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करते भेजता है। इन्होंने मुझे बताएं, आप कैसे कहते हैं इनको सीटें दे दें? इनको कैसे सीटें मिले? इन्होंने क्या किया? ये तो कोर्ट में गई नहीं सीटें लेने। जो लोग आज़ाद इलेक्शन लड़े थे, अगर वो अपने आप को क्लेम कर रहे थे पीटीआई का, तो फिर आज़ाद रहते, फिर सुन्नी इत्तेहाद में ना जाते। और सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने फैसला किया कि ये लोग जो है, इनको आप आज़ाद करें दोबारा और इनको फिर 10 दिन का टाइम दें, ये पीटीआई में जाए, ये किस कानून में है? तो जब आप गैर कानूनी देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून को रीराइट किया है तो ये वो नहीं कर सकते। जो एक कानून था कि 64, अगर उसके ऊपर 64 लग जाता है, जो पार्टी छोड़ता है वो, तो फिर उसको आप दोबारा कहते हैं जी इलेक्शन लड़ो, क्योंकि तुमने जिस जमात में तुम उसको छोड़ रहे हो। आज़ाद बंदे जब इलेक्शन लड़े थे वो सुन्नी इत्तेहाद में चले गए थे, वो पीटीआई कहाँ से आई? आप मुझे जरा इसका जवाब दे दे प्लीज। चलें, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शैला साहिबा से भी जवाब लेंगे, पंजुता साहब से भी, और फिर कुछ एक सवाल बड़ा अहम है और वो इमरान खान से रिलेटेड है। लेकिन एक एतराज़ जो उस वक्त समात में अहमद खान साहब ने भी उठाया था, और वो ये था कि 13 रुकन का ये बेंच था जो कि 10 का फैसला हुआ है, तो ये दिस इज़ वेरी इनजस्टिस। चूँकि पंजुता साहब वकालत में माहिर हैं, उनसे भी ये सवाल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं पहले। वेलकम बैक। एक बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब माइनस हो गए हैं सियासी मंजरनामे से, क्योंकि लग ऐसे ही रहा है लास्ट जो वर्डिक्ट आया उसके बाद, और अलीमा खान साहिबा खुद भी इस बात का एतराफ़ कर चुकी हैं। शैला साहिबा, आपको लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में जो अभी तक हिस्ट्री सियासत की चलती आ रही है, इमरान खान साहब माइनस हो गए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये उनके घर से आवाज़ आई है, और एक ट्रू पॉलिटिशियन अगर है तो वो कभी माइनस नहीं होता, और ये ट्रू पॉलिटिशियन तो है नहीं। जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा था कि ये थर्ड ऑप्शन है, और जिस तरह से इनको 2018 में जिताया गया था, तो सबको मालूम है 5 से 6 दिन में तो चेयरमैन बिलावल कलियारी से रिजल्ट आया था, और बाकी चाहे फैसल सालेह हयात हो, अब्दुल हकीम बलोच हो, और उनके रिजल्ट में जब रिकाउंटिंग में ज़्यादा हो गई थी उनके वोट तो रोक दिया गया था, और बिल्कुल इसी तरह फहमीदा मिर्ज़ा के अपोनेंट के साथ भी इन्होंने यही किया था। तो इस तरह के बेशुमार केसेस हैं, तो इसलिए इन्हें हर एक का ये लगता रहता है। खुद इनकी कितनी दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में वो ये खुद बताएंगे 50 भी नहीं है, तो और पीपल्स पार्टी को ये दावा नहीं कर सकते कि ये हमें कहें कि हम फॉर्म 47 के। खुद इनका हाल ये था कि इनके बिल्स भी जो हैं जब पास कराए जाते थे कि एक्ट बन जाएं, तो जो जिनको ये कौम का बाप कहते थे उनकी तरफ से फ़ोन आते थे। तो इसलिए ये अब बेचारे यही समझते हैं कि हर एक के साथ यही मसला है। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें,
एक आइडियोलॉजी होती है इंसान की और एक पार्टी की आइडियोलॉजी होती है। जब पार्टी की आइडियोलॉजी किसी से मैच करने लगती है तो वहां जाता है। अगर हम ये कह रहे थे कि हम किसी को चौथी दफा वजीर आजम नहीं बनाएंगे तो इलेक्शन कैंपेन थी। जब अवाम ने फैसला दिया तो हमने आपको ऑफर दी, आपकी पार्टी के हेड को ऑफर दी कि आइए आप बनाएं। जैसे हम इस वक्त कैबिनेट का मेंबर नहीं है, कैबिनेट का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब है हुकूमत नहीं है, कैबिनेट में नहीं है, हमारी पॉलिसी अलग हैं। हमने बहुत मुश्किल से इनसे अपने बजट पे अपने मुतालबात मनवाए हैं। तो हम आपके साथ भी यही करते, लेकिन आप क्योंकि अब्बू की गोद से गिर पड़े थे तो आप तैयार नहीं थे। हमने तो आपको ऑफर दी थी। और जो एक हर वक्त की एक सियासत होती है, हम टारगेट नवाज शरीफ साहब को कर रहे थे। ठीक है, हम अगर उनकी पार्टी उन्हें नॉमिनेट करती है और आप लोग ना जैसे अभी कह रहे हैं कि हम आपने हुकूमत नहीं बनाई थी हमारे कहने के बावजूद भी, उस वक्त भी अगर आप हम फिर उन्हीं को बनाते, क्योंकि हमारे कहने में एक अलग बात है, अवाम के फैसले में एक अलग बात है। हमने तो आपको ऑफर दी थी, अब आप हाथ नहीं मल सकते। दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि पीटीआई में कौन से उसके बुनियादी लोग साथ खड़े हैं। अकबर एस बाबर कहाँ है, जस्टिस वजी कहाँ है और बहुत से दूसरे, फौजिया कसूरी, ये सब आपके साथ तो सारे वो लोग हैं जिनको बिठाया गया था। चाहे वो जावेद हाशमी हो, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हो, जो एक दूसरे के सामने लड़ते थे, पता नहीं क्या उनके कान में कहा गया, दोनों एक डाल पे आके बैठ गए। चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे किसी का भी नाम ले लूं, तो जब आपके पास आए तो वो सही था, क्योंकि वो इंसाफ धुलाई पाउडर से धुल गए थे। अगर अब वो किसी और के पास जा रहे हैं आपके 9 मई की हरकतें देख के, आपकी दूसरी चीजों से बोर होके, तंग आके, तो आप वो गलत हो गए। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये डेमोक्रेसी है। अगर कोई हमारी पार्टी ज़मीर जागने की, मैं चाहूंगी कि बाकी दोनों मेहमानों को भी इन्वॉल्व कर ले क्योंकि वक्त की कमी है। पंजोता साहब, आपके सवाल पे मुझे एक बात याद आई। जी, आपके सवाल पे मुझे एक बात याद आई। वो जो ज़मीर थे जो सादिक संजरानी के वक्त जागे थे, तो वो सही जागे थे? ये भी पूछना चाहिए ना इनसे। तो अब अगर जाग रहे हैं तो वो एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है, जो पंजाब में मैं वैसे मुझसे सवाल अगर आपने मुझसे अगर सवाल किया है तो मैं इसका वन लाइनर जवाब दे देती हूँ। अगर पंजोता साहब से किया वो अपने अंदाज में दे देंगे। मेरी तरफ से जवाब ये है कि जिन्होंने जज्बात और एहसासात और ईमान जगाना होता है ना, वो जगा भी देते हैं और सुलह भी देते हैं। लेकिन पंजोता साहब, कमिंग टू यू, इमरान खान साहब नहीं, एक ऐसे वक्त में कि सूबे में हमारे पास सेंट्रल पंजाब में कितनी सीटें से, सिर्फ मुल्तान से हमारे पास। तो अगर ऐसे वक्त में हमारे पास लोग आ रहे हैं तो चले, यानी मैं ये कह सकती हूँ फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस आ रहे फ्रॉम पंजाब। बट पंजोता साहब, कमिंग टू यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शला साहिबा की बात का भी जवाब दीजिएगा, मेरा भी सवाल ले लें। अलीमा खान साहिबा, आई नो शी इज सेइंग दिस आउट ऑफ इमोशंस, बट जाहिर है कि मीडिया पे ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। शी सेड के माइनस हो गए हैं, लग तो ऐसे ही रहा, हो गए माइनस। फरवा, देखें, मैंने इनकी बात के अंदर इंटरप्ट नहीं किया और मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ क्योंकि पूरा मौका देना चाहिए। अलीमा खानम ने बात की, वो जो बजट था उसके हवाले से मौक़िफ़ लिया और अली मीन साहब, खान साहब की हिदायत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट भी गए और खान साहब का इनपुट होगा। किसी का बाप भी इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता और जो कोशिश करेगा उसको हम पाकिस्तान की अवाम जो है वो माइनस कर देगी, नंबर 1। और भी बड़े लोगों ने कोशिश की इलेक्शन के अंदर, जी उठा लो, लोगों को अगवा कर लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो, छापे मार लो, तहरीक इंसाफ से निशान ले लो, सारा कुछ कर लो, माइनस नहीं हुआ और अवाम ने फैसला दिया, वो आपने देखा। दूसरी बात इन्होंने की कि आइन को रीराइट किया गया, नासिर भट्ट साहब ने की। आइन को रीराइट अगर आपके हक़ में फ़ैसला आए, वो रीराइट नहीं है कि आवाम ने आपको वोट ही नहीं दिया और आप वहाँ भागे भागे चले गए कि मखसूस नशस्तें हमें दे दी जाएँ, पीपल्स पार्टी को दे दी जाएँ। आइन को रीराइट नहीं किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन नहीं करवाया। आइन को रीराइट नहीं किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया कि ये इनसे बल्ला जो है निशान लिया जाता है और तमाम लोगों ने आगे इस बात को सपोर्ट किया कि इलेक्शन कमीशन ROs ठीक कह रहे हैं कि ये तमाम लोग आज़ाद हैं।
उस वक्त रीराइट नहीं हुआ जब झूठे केसेस बनाए गए, हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक सलब किए गए, मिलिट्री ट्रायल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल को जायज़ करार दिया और 40 दिन के अंदर उन्होंने कहा कि आप लॉ बनाइएगा। वो लॉ भी नहीं बना और उस वक्त आइन रीराइट नहीं हुआ। बहरहाल ये एक लंबी दास्तान है। इसके अलावा मैं आगे ज़रा पीपल्स पार्टी को भी बता दूं कि सिंध के अंदर आप 20 तो सीटें हलीमा आदिल शेख ने मुझे बताई कि कराची, हैदराबाद, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो हमारी जीती हुई सीटें जो हैं वो हरवा दी गई और तमाम एविडेंस फॉर्म 45 हमारे पास हैं। वो अगर किसी को है तो वो लेकर आ जाए, प्रोग्राम के अंदर बैठ जाएंगे, आप भी लेकर आ जाइए। सवाल की तरफ आते हैं, उसकी वजह कि तो वक्त की कमी है। फिर जरा आसफा भुट्टो उनके हवाले से भी बता दीजिएगा। जी आसफा भुट्टो सुनिएगा, आसफा भुट्टो के बारे में भी मैं जरा बता दूं कि उस हल्के से, जिस हल्के से उनको एमएनए बनाया गया है, वहाँ पर पूरा जो सिस्टम है वो उनके हक में यूं हुआ कि मुखालफ यानी पीटीआई का उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हो सका, उसको इलेक्शन से ही आउट कर दिया गया और यकतरफा उठा के, क्योंकि वो बिलावल की बहन है, ठीक है जी, वो जरदारी की बेटी हैं, उन्हें आकर असेंबली के अंदर बिठा दिया गया और आकर वो इंग्लिश के लेक्चर दे रही होती हैं यहाँ पर। जब आप मैंडेट के ऊपर डाका डाल के आएंगे और अवाम आपको मुस्तरद कर रही है तो आप आकर यहाँ पर लेक्चर देंगे कि ये कर दो, जमहूरियत के अलाप आएंगे तो अवाम आपको फेस दिखाएगी कि ये आपका असल फेस है। क्वेश्चन पे आ जाएं, प्लीज क्वेश्चन पे आ जाएं। जो एक मिनट आखिरी जुमला अबू की इन्होंने बात की, तो जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैं उनकी जो शहादत हुई और उसके बाद जब इंसाफ हुआ तो आप जो कहते थे कि डिक्टेटर ने यूं कर दिया और फिर आप बेनज़ीर साहिबा वो किसकी, मैं अब वो फौत हो गई हैं, मैं नहीं कहना चाहता। फिर उसके बाद आप देख लें कि जब 2009 के अंदर उन्हें शहीद किया गया, 8 था 9 था जो भी साल था, तो उस वक्त इक़्तिदार आपको किसने दिया? ठीक है जी, वो कौन था जो वो ताकतें सारी आपके साथ हो गई और आपको इक़्तिदार मिल गया और आपके जो गवर्नर्स बैठे हुए या भी जो आपकी हुकूमत है वो किस तरह से आई बैठी है, किस गोद में आप बैठे हुए हैं। तो ये गोद में बैठने की हमें ना बातें बताइए और हम बात करेंगे जब आपको आप लोगों को चैलेंज करेंगे और फिर आप वहां जाकर वजीर खारजा बन के बैठे होंगे और कहेंगे कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ है, आप अपने नाना उसको भी ललकारें, आप अपनी वालदा को, आपने तो जमहूरियत का जो है उसकी तबाही कर दी। 26 तरमीम। मेरा सवाल बड़ा सीधा था कि क्या इमरान खान साहब माइनस हो गए कि नहीं हो गए? हम हर मामले के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, आप बराबर के कसूरवार हैं। ठीक है, इस हिस्ट्री के लिए हम दोबारा टाइम निकालेंगे। 2 मिनट रह गए। नासिर भट्ट साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब? मैं नासिर भट्ट से टाइम लेना चाहूंगी। आखिरी 2 मिनट है, आप आपस में जल्दी से डिस्कस कर लें। 10 सेकंड में को टाइम लेना चाहेगा या देना चाहेगा? मैं चाहूंगी नासिर भट्ट साहब शाला साहबा को टाइम दे दे। चलें शाला साहबा। हाँ, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि कितनी दफा दही सिंध से तुम लोग जीते। दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगी कि एमक्यूएम से हारे या पीपल्स पार्टी थी वहां पे, किसको जिताया गया तुम्हारे मुकाबले में? ये सोच समझ के सिंध में बोला करो। तीसरी बात ये है कि जुल्फकार अली भुट्टो हो या आप इसकी गवाही दे दीजिए कि पीटीआई जीती है ना, आप इसकी गवाही दे दीजिए। इन्होंने अपने मुल्क के लिए जान दी है और जब अपने मुल्क के लिए जान दी जाती है तो हमने तारीख से यही सीखा है कि जिस तरह से उनकी जान ली गई, तारीख में वो जिंदा हैं, उनके घर से आवाजें कभी भी नहीं आएंगी कि माइनस हो गए। और दूसरी बात जो है वो ये है कि आपको है ना ये समझना चाहिए और हमेशा सीखना चाहिए कि आपकी तारीख पे बिल्कुल ग्रिप नहीं है। रीराइट आइन उस वक्त हुआ जब मैंने 1 मिनट एक्सटेंड करवाया है, 1 मिनट सिर्फ नासिर भट्ट साहब के लिए एक्सटेंड करवाया है। ठीक है नासिर भट्ट साहब, तोड़ना चाह रहा था, तोड़ी गई। जी नासिर भट्ट साहब, और जो इलेक्शन है, एक बात है कि पंचोता साहब मेरे भाई कह रहे हैं जी कि इन्होंने कहा जी कि वो इलेक्शन माम से साइन लिया गया। आपने भी कहा मुझे आप बताएं, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो इलेक्शन कमीशन आपके साथ ये ना करता। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, सेनेट के इलेक्शन हमने 3 दफा कराया क्योंकि हम मंजूर नजर नहीं थे, आप मंजूर नजर थे। चलिए मेरी बात सुने, हमने ज्वाइन किया था मैडम, आप नासिर भट्ट की बात में बोल रही हैं, आप बोलिए होते तो मैं भी जवाब दे रहा हूँ। चलें, मैं आप लोगों को दोबारा इनवाइट करूंगी। मेरा ख्याल से 2 गेस्ट मेरे लेट हो गए थे, इस वजह से गुफ्तगू अधूरी रह गई। दोबारा से स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर भट्ट साहब। शैला रज़ा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नईम हैदर पंजोता साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।